रामदीन एक गांव में एक गरीब किसान का सीधा सादा लड़का था। गांव में आए हुए एक पंडित जी से भागवत की कथा सुनी थी। पंडित जी जब एक सप्ताह की भागवत पूरी करके गांव से दक्षिणा माल सामग्री लेकर घोड़े पर सवार होकर जाने लगे, तब रामदीन उस पंडित जी से कुछ कहता है। पंडित जी, आपने कहा था कि ठाकुर जी की पूजा करने वाले का बेड़ा पार हो जाता है। जो ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करता वह इंसान नहीं, हैवान है। गुरु महाराज, आप तो जा रहे हैं, मुझे ठाकुर जी की पूजा की विधि बताते जाइए, क्योंकि मैं ठाकुर जी की पूजा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, इंसान बनना चाहता हूँ। तब भागवत सुनाने वाले पंडित जी ने उस लड़के रामदीन से कहते हैं। हे बालक, ये तेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी की पूजा ना तू कर सकता है, ना तू कर पाएगा। ठाकुर जी की पूजा करना इतना आसान नहीं है और तेरे बस की बात नहीं है। यदि ठाकुर जी की पूजा करना ही चाहता है तो जैसी मर्जी हो वैसे करो, मगर तेरे पास ठाकुर जी तो नहीं है। तब रामदीन पंडित जी से दोबारा कहता है। हे पंडित जी, मुझे सारी विधि बता दीजिए और मुझे ठाकुर जी दे दीजिए, तभी मैं आपको जाने दूंगा, अन्यथा तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। जब तक मुझे ठाकुर जी नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुझे ठाकुर जी दे दीजिए और पूजा की विधि बता दीजिए। रामदीन की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और रामदीन से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने पत्थर का एक सिलबट्टा निकालते हैं और रामदीन को कहते हैं। यही है ठाकुर जी ले, इन्हीं की सेवा करना, इन्हीं की पूजा करना, नहाकर नहलाना, खिलाकर खाना। जब तक ठाकुर जी न खाए तब तक तू भी नहीं खाना, वरना ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। रामदीन सिलबट्टा ले जाकर घर में स्थापित कर दिया, लेकिन उसकी नजरों में वह सिलबट्टा नहीं था। उसकी बुद्धि में वह साक्षात ठाकुर जी थे। पहले स्वयं स्नान किया, फिर भगवान को स्नान कराया। रामदीन मन में सोचा, अब पहले उनको खिलाकर फिर खाना है। रामदीन अपनी माँ का अकेला लड़का था। बाप मर चुका था। छोटा सा खेत था, उसमें जो मिले उसी से आजीविका चलती थी। रोज एक रोटी हिस्से में आती थी। बाजरे का टिक्कड़ और प्याज की चटनी थी। 56 भोग नहीं था। ठाकुर जी के आगे थाली रखकर हाथ जोड़ा और प्रार्थना की। हे प्रभु, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो ठाकुर जी, वे पंडित जी तो चले गए। उनके पास खीर खाने को मिलती थी तो आप खाते थे, मुझ गरीब की रोटी आप नहीं खाते। आप तो दयालु हो, मेरी हालत जानते हो, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? खाओ ना, आप शर्माते हो क्या? चलो ठीक है, मैं आंख बंद कर लेता हूँ। फिर रामदीन आंख खोलकर देखता है कि रोटी वही पड़ी है, ठाकुर जी नहीं खाए। रामदीन सोचता है, गुरु महाराज ने कहा था कि खिलाकर खाइयो, ठाकुर जी नहीं खाते तो हम कैसे खाएं। रामदीन भूखा ही सो जाता है। एक दिन बीता, दूसरे दिन ताजी रोटी लाकर ठाकुर जी के सामने फिर रखी और बोला। हे ठाकुर महाराज, आपने कल नहीं खाया तो मुझे लगा कि आपको पंडित जी के जाने का अफसोस है, लेकिन आज तो खाओ। यदि आप आज भी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं कल भूखा ही सो गया था, आज भी भूखा सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें खिलाकर ही खाऊंगा। लेकिन रामदीन को निराश ही होना पड़ा। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। रामदीन के मन में बस गया कि ये ठाकुर जी हैं और रोटी नहीं खाते, कभी न कभी तो रोटी खाएंगे। रामदीन को मनाते मनाते 4 दिन बीत गए। ठाकुर जी ने तो खाए नहीं। रामदीन भूखा प्यासा बैठा रहा। रोज ताजी रोटी लाकर ठाकुर जी को भोग लगाता रहा। 5वें दिन भी सूर्योदय हुआ और अस्त हो गया। 6ठा दिन भी ऐसे ही बीत गया। 7वें दिन रामदीन आ गया अपने भोलेपन पर। 6ठे दिन की भूख प्यास ने उसे बेहाल कर रखा था। प्रभु की नाराजगी ने हृदय के कलशों को जला दिया था। रामदीन अपनी एवं ठाकुर जी की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका। वह फूट फूट कर रोने लगा, पुकारने लगा, प्यार भरी उलाहने देने लगा। ठाकुर जी, मैंने सुना था कि तुम दयालु हो, लेकिन तुम में इतनी कठोरता है नाथ कैसे आई? मेरे कारण तुम 6 दिन से भूखे प्यासे हो। क्या गरीब हूँ इसलिए, या सूखी रूखी रोटी है इसलिए, या मुझे मनाना नहीं आता इसलिए? अगर तुम्हें खाना नहीं है तो मुझे जीना भी नहीं है। रामदीन उठाया छुरा शुद्ध भाव से, सच्चे हृदय से, जो अपनी बलि देने को तैयार हुआ। तभी उस सिलबट्टे से तेज प्रकाश प्रकट हुआ और ठाकुर जी रामदीन का हाथ पकड़ लिए
और आवाज आई, रामदीन देख मैं खा रहा हूँ। ठाकुर जी रोटी खा रहे हैं और रामदीन उन्हें निहार रहा था। फिर रामदीन बोला, ठाकुर जी आधी रोटी मुझे भी बचा देना, क्योंकि अब माँ के पास मेरे हिस्से की रोटी नहीं है। मुझे एक ही रोटी मिलती है, उसमें से आधी मैं आपको खिलाऊंगा, आधी मैं खाऊंगा। अगर मैं माँ के पास से रोटी लाऊंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। रामदीन तुम ज्यादा रोटी क्यों नहीं बनाते हो? अपनी माँ से बोल दिया करो कि ज्यादा रोटी बनाए। अब बताए, मैं इसमें तुमको दूंगा तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्या मुझे भूखा पेट खाना खिलाओगे? इससे तो अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं, खाने न खाने से क्या फायदा। नहीं ठाकुर जी महाराज, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास आपको देने के लिए सोना चांदी धन दौलत कुछ भी नहीं है। हमारे पास छोटी सी खेती है, हम किसकी मजदूरी करने जाएंगे? हमको कौन पैसा देगा? हम बिना पैसा वाले मजदूर खुद है। ये भी बात सही है कि किसी की भूख ना मिटे तो क्या फायदा खाने से। हे ठाकुर जी आप खा लीजिए और मैं भूखा ही सो जाऊंगा। नहीं रामदीन नहीं, मैं ना तो किसी को भूखा सुलाता हूँ और ना ही किसी को भूखा रखता हूँ। मुझे धन दौलत सोना चांदी 56 भोग अगरबत्ती फूल माला किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं तो सिर्फ प्यार का भूखा हूँ। कोई अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या फकीर हो, मेरे लिए सब बराबर है। आओ मेरे पास बैठो और तुम भी खाओ। ठाकुर जी और रामदीन दोनों बैठ जाते हैं और दोनों बड़े प्यार से रोटियां खाते हैं। खाने के बाद ठाकुर जी रामदीन से कुछ अपने बारे में बताते हैं। रामदीन, मैं अनपढ़ गवार मूर्ख विद्वान अज्ञान सभी से प्यार करता हूँ और सभी से प्यार चाहता हूँ। रामदीन, आज से तुम अपनी इस खेती में मन लगाकर मेरा नाम लेकर काम करना। मैं तुम्हारे साथ खुद काम करूंगा। रामदीन, मेरी भागवत जब कहीं हो तो सारा समय लगा करके मेरी भागवत जरूर सुनना। परमात्मा को प्यार करने में तुम कभी चोरी नहीं करना। ठाकुर जी की कथा कहती है कि रामदीन के यहाँ ठाकुर जी साथी के रूप में काम करने लगे। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ खेत छनाछन, रिद्धि सिद्धि हाजिर। कुछ ही समय में रामदीन ने खूब कमाया। दूसरा खेत लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया। वह एक बड़ा जमींदार बन गया। घर के आंगन में दुधारू गाय भैंसें बंधी थी। सवारी के लिए श्रेष्ठ घोड़ा था। 2-4-5 साल के बाद वह पंडित गांव आया तो रामदीन पंडित जी से कहता है, हे गुरु महाराज, तुम जो ठाकुर जी दे गए थे मुझे, वे 6 दिन तो भूखे रहे। तुम्हारी चिंता में रोटी नहीं खाए। 6 दिन रोटी में भी नहीं खाए। 7वें दिन मैंने कहा, ठाकुर जी यदि आप नहीं खाओगे तो मैं यहीं पर चाकू मार के अपनी जान दे दूंगा। तब 7वें दिन ठाकुर जी आए, रोटी खाए। पहले मैं गरीब था, लेकिन अब ठाकुर जी की बड़ी कृपा से मैं अमीर हूँ। मेरे पास कोई कमी नहीं है। धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ मेरे पास ठाकुर जी की कृपा से है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर पंडित ने सोचा कि अनपढ़ छोकरा है, बेवकूफी की बात करता है। ठाकुर जी आएंगे खाना खाने। ये बालक तो मूर्ख है और मुझे भी मूर्ख बना रहा है। अपने मन में ऐसा सोचकर पंडित जी आगे बढ़ते हैं। तब तक रामदीन फिर पंडित जी से कहता है, अच्छा जी ठीक है, ऐसा नहीं मानते तो गुरु महाराज, आज से आपको घी दूध जो चाहिए वह मेरे यहाँ से आया करेगा और एक दिन आपको मेरे यहाँ भोजन करने आना पड़ेगा। जब तक आप मेरे यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे तब तक मेरी गुरु दक्षिणा पूर्व कैसे होगी? गुरु महाराज आपको आना ही पड़ेगा। पंडित ने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि हाँ महाराज, जरूर कुछ चमत्कार हुआ है। रामदीन अब बड़ा जमींदार बन गया है। कहता है कि भगवान उसका काम करते हैं। कुछ भी हो लेकिन वह रंग से राजा जरूर हो गया है। पंडित ने रामदीन से कहा, हे बालक, जो तेरा काम कराने आते हैं उन ठाकुर जी को मेरे पास लाना, फिर तेरे घर चलेगे। कम से कम मैं भी तो देखूं कौन ठाकुर जी आते हैं। हमारी जिंदगी बीत गई भगवान की पूजा करते करते, आज तक कोई ठाकुर नहीं आए और तुझे 6 दिन में ठाकुर मिल गए और तेरा काम भी करते हैं, तेरे साथ भी रहते हैं। मैं ये बात नहीं मानता हूँ। ठीक है गुरु महाराज, मैं कल ठाकुर जी से बात करूंगा और उन्हें तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम्हें भी दिखाऊंगा। तब तो आप मेरे घर में खाना खाएंगे ना? ठीक है, मैं जाता हूँ, कल उन्हें जरूर लाऊंगा। प्रणाम गुरुजी।
दूसरे दिन रामदीन ने ठाकुर जी से बात की तो ठाकुर जी ने बताया, उसको अगर लाया तो मैं भाग जाऊंगा। पंडित की एकाग्रता नहीं थी, तप नहीं था, प्रेम नहीं था, हृदय शुद्ध नहीं था। मैं ऐसे मनुष्य को दर्शन नहीं देता हूँ। जरूरी नहीं कि पंडित होने के बाद हृदय शुद्ध हो जाए। राग और द्वेष हमारे चित्त को अशुद्ध करते हैं। निर्दोषता हमारे चित्त को शुद्ध करती है। शुद्ध चित्त चैतन्य ही घर में चमत्कार लाता है। ठाकुर जी की बात मानकर रामदीन अपने घर में प्रेम पूर्वक रहने लगा। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा भगवान का भोग खाने से पहले लगाना चाहिए। रामदीन एक बड़ा आदमी बन गया और गांव के लोग रामदीन की इज्जत करने लगे और सब मिलजुल करके पूरे गांव के लोग रहने लगे। रामदीन हमेशा भगवान की भागवत सुनते थे और रामदीन अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी भाइयों को गोपाल भाई प्रजापति की तरफ से राम राम सीता राम। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।